हेलो एवरीवन, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। यूट्यूब के साइंस क्लासेस में आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। तो आप यहाँ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एसएससी ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप इतिहास के प्रश्नों को अधिक से अधिक पढ़िए और ताकि ये यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए। जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है ये गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो पूछ रहा है कि जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे वो किस काल में चलाए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों सर्वाधिक चलाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी। जो कन्नौज थी वो हर्षवर्धन की राजधानी मानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है कि चीनी यात्री हेंगसान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो चीनी यात्री हेंगसान भारत आया था तो हाथ से हेंगसान और हाथ से हर्षवर्धन, इस ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेंगसान हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जो पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति इसकी रचना किसने की थी ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षसेन के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो आप इस इम्पोर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पूछ रहा है जो हर्षवर्धन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर किस शासक ने हराया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी। पुलकेशन जो द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। देखिए इसमें ए भी दिया, पुलकेशन प्रथम लिखिए, पुलकेशन द्वितीय को आपको लगाना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? जो कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध हुए थे इसको युद्ध को अंततः किसने जीता? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी। जो प्रतिहार थे ये कन्नौज के हुए त्रिपक्षीय युद्ध को जीत लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो कृष्ण प्रथम थे इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या है? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता है? पूछ रहा है कि स्थानीय जो स्वशासन की प्रक्रिया थी ये किस प्रशासन की विशेषता है? तो ये आपको पता होगा कि चोल शासन की स्थानीय स्वशासन विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासन को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य और कला का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। क्या पूछ रहा है? किसके शासन को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका सही प्रश्न क्या है? इसका राइट आंसर है सी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्हें साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन में की गई थी? जो पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके शासनकाल में की थी? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी। कुमारगुप्त प्रथम जो थे इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं। राजतरंगी के रचयिता कौन है? जो राजतरंगिणी की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी। कल्हड़ जो है ये राजतरंगिणी के रचयिता है और कल्हड़ की ये कश्मीर के ऊपर लिखी हुई कृति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या पूछ रहा है?
अगला पूछ रहा है कल्लर द्वारा राजतरंगी में किसके इतिहास का, देखिए अभी हमने बताया था आपको पीछे कि जो कल्लर ने राजतरंगी की रचना की है, इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। लेकिन अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि राजतरंगी में किसके इतिहास का वर्णन किया गया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो कश्मीर है इसमें राजतरंगी में कल्लर ने कश्मीर के बारे में बताया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर के वेदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। पूछ रहा तंजौर का जो वेदेश्वर मंदिर बना है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो उसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम। जो राजराज प्रथम थे इन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया है। कह रहा है कि 712 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 712 में भारत पर पहला शब्द जहाँ पे लगता है वो वेरी इंपॉर्टेंट, और सफल मुस्लिम पूछ रहा है आक्रमण, सफल मुस्लिम आक्रमण किसने करवाया था, किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ए, मोहम्मद बिन कासिम जो था इसके शासनकाल में 712 में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद गजनी, अगला प्रश्न है, कह रहा है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे। पूछ रहा है कि जो मोहम्मद गजनवी थे इसने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सी, 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल आक्रमण किए थे। 17 बार इसने किया था। इसने अपनी पराजय को इसने बार बार कोशिश करता और अंत में विजयी भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं लेकिन कुछ बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप देखते जाइए। मोहम्मद गजनवी में के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा था, तो आप जाने कि मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया था तो उसमें सबसे ज़्यादा सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ का जो मंदिर था भगवान शिव का उसको तोड़ करके वो अपने सारे खजानों को लूट करके वो अपने देश ले गया था, गजनवी देश ले गया था, और इसीलिए इसे आक्रमणकारी ने सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण किसमें क्या माना जाता है, सोमनाथ मंदिर पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछा कि जो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत पर आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। जो ये अल-बरूनी कवि है इसने महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण के समय एक कविता का रचना किया था, एक ग्रंथ की रचना की थी। तो उस ग्रंथ का नाम क्या, उस ग्रंथ का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अल-बरूनी की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अल-बरूनी ने किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। अभी तो महमूद गजनवी के बारे में बात हो रही थी, अब मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा हो रही है। तो कह रहा है कि वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सी, जो मूल राजदूती थे इन्होंने महमूद गौरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि शाहनामा के रचयिता हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहनामा के रचयिता कौन है। पूछ रहा है कि जो शाहनामा की पुस्तक किसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता फिरदौसी जी। फिरदौसी जी की कृति अगर पूछे तो शाहनामा, अगर शाहनामा पूछे तो फिरदौसी, दोनों तरीके से आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो पोलो खेलते समय गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका उत्तर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये सुल्तान की मृत्यु पोलो के खेलते समय हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में कराया गया है। तो कहने जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है इसको किस सूफी के याद में कराया गया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ है ये सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, संत थे, पीर थे, तो उनके याद में कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया वो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कराया था।
तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आप हमारे एग्ज़ाम यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से भेजने वाली वीडियो को हम अधिक से अधिक अच्छे स्टूडेंट तक पहुँचा सकें और वो सभी यहाँ से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को बहुत ही बेस्ट बना सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।